Hello everyone. Today we are going to do question number 3. ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 3. चैप्टर आपको मालूम है, एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो दिस इज बेसिकली यस एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कर रहे हैं. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एडजस्टमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, राइट? एंड दिस इज चैप्टर नंबर वेट let me find out. Yes, this is chapter number 20. This is chapter number 20. In which book? T.S. Grewal. ठीक है. This question number 3 is given in the page number 20.67. 20.67. ठीक है. Let's start with question number 3. Question 1 और 2 already हो चुके हैं. Let's start with question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों तरीके हैं करने के, कि जैसे क्वेश्चंस में जो जो चीज़ दी है वो आप पहले सही प्लेस पे पुट अप करते जाइए, या फिर आप सबसे पहले ट्रेडिंग की सारी चीज़ें टिक कर लीजिए कि ट्रेडिंग में क्या क्या जाता है वो पहले बना लीजिए, उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की सारी चीज़ें टिक कर लीजिए, वो बना लीजिए, और फिर बैलेंस शीट में आइए. तो हम सेकेंड वाले वे से आज करेंगे. तो सबसे पहले दिया है मशीनरी, जो कि बैलेंस शीट में जाती है. कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, ये सब बैलेंस शीट में जाता है. नेक्स्ट इज वेजेस. वेजेस कहाँ जाता है? वेजेस ट्रेडिंग में जाता है. तो हम जब 2 वेजेस यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के लिए मैंने जगह छोड़ी है, ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर आएगा. वेजेस लिखेंगे तो हम साथ में ये भी चेक करेंगे कि वेजेस के साथ क्या कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो वेजेस के साथ यस देयर इज एन एडजस्टमेंट कि आउटस्टैंडिंग वेजेस थे. तो अगर एडजस्टमेंट दिया है तो हमें क्या करना है कि वेजेस के अमाउंट को अंदर लिखना है. ठीक है, वेजेस के अमाउंट को अंदर लिखेंगे, प्लस एडजस्टमेंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था? 5000. तो 1,05,000. ठीक, वेजेस वाला काम हो गया. आफ्टर दैट परचेजेस 8 लाख. तो परचेजेस जब दिया होगा तो आपको 2 चीज चेक करनी होगी. 2 परचेजेस. अब परचेजेस जब दिया तो आपको 2 चीज चेक करनी है. पहला, कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है क्वेश्चन में. अगर है तो हम परचेजेस में से माइनस करेंगे. और दूसरा कि कोई और भी एडजस्टमेंट तो नहीं है परचेजेस से रिलेटेड. ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं कि परचेज रिटर्न भी नहीं है क्वेश्चन में, एंड देयर इज नो अदर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू परचेजेस. तो हम डायरेक्टली परचेजेस का अमाउंट लिख देंगे. ठीक है, अगर परचेज रिटर्न होता तो माइनस करते, अगर कोई और एडजस्टमेंट होता तो वो जो भी एडजस्टमेंट जैसा बोला जाता वैसा हम करते. ठीक है, देन स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, जब 1 अप्रैल का स्टॉक है मतलब कौन सा स्टॉक है? वो ओपनिंग स्टॉक है. ठीक है, 1 अप्रैल का स्टॉक है मतलब कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, दैट इज 6 लाख. ठीक, 6 लाख इज द ओपनिंग स्टॉक. आफ्टर दैट कुछ चीजें दी हैं. डेटर्स बैलेंस शीट में जाता है, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में जाता है, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस और सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस. तो इधर की जो कुछ भी थी वो हमने देख लिया. अब क्रेडिट साइड में है कैपिटल, वो बैलेंस शीट में जाएगा. सेल्स ऑब्वियसली यहां पर जाएगा. सेल्स. ठीक है, सेल्स में भी आपको ये देखना है कि कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया. अगर सेल्स रिटर्न है तो यहीं पर माइनस करेंगे. सेल्स रिटर्न 2 तरीके से, परचेज रिटर्न 2 तरीके से लिखा हो सकता है. रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड. ठीक है, ये आपको याद रखना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. और सेल्स के साथ कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, सो हम डायरेक्टली सेल्स लिखेंगे. कितना है? 16 लाख. इसके अलावा और कुछ नहीं है जो ट्रेडिंग में जाएगा. एक चीज है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग में, तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे. ओके, और क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है दैट इज 8 लाख. दैट इज 8 लाख. अब आपको
चेक करना है कि प्रॉफिट क्या आ रहा है, लॉस क्या आ रहा है। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 24 लाख है और डेबिट साइड का जो टोटल है 8640 and 10 यस हम इधर कर लेते हैं एक बार। 14 डेबिट साइड का टोटल कर रही हूं मैं, 8614 होता है, 14 और 105 15,05,000। सो हम क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे, क्या निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। कैसे मालूम कि प्रॉफिट है, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, 8,95,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। हमने क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस किया तो आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 8,95,000। ठीक है, और टोटल यहां पर कितना आएगा, जो बड़ा वाला टोटल था वो टोटल यहां पर आएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये प्रॉफिट अब यहां ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पे हम कैरेट डाउन लिखते हैं CD और यहां पर हम ब्रॉड डाउन लिखते हैं BD, 8,95,000। ऑलराइट, अब इसके आगे का स्टेप करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें डालनी है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें डालनी है। ठीक है, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, डायरेक्ट चलेंगे कहां पर, ट्रेडिंग में। ठीक है, ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है ट्रेडिंग, और इसके नीचे का हिस्सा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद का हिस्सा क्या कहलाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो अब प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाएगा सबसे पहले वो है रेंट। तो रेंट जब हम लिखेंगे तो हमें चेक करना है कि रेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। रेंट इज एन एक्सपेंस जो डेबिट साइड में जाएगा, एक्सपेंस इस साइड में जाएंगे, इनकम इस साइड में जाएंगे। तो अब हम रेंट का अमाउंट देखें, रेंट है 45,000 और साथ में एक एडजस्टमेंट भी दिया है कि प्रीपेड रेंट भी है। ठीक है, प्रीपेड रेंट भी है। तो प्रीपेड को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। ठीक है, प्रीपेड पहले से पे कर दिया गया है ना आगे का, तो वो इस साल का अगर नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो प्रीपेड हम माइनस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड माइनस होता है। ठीक है, 35,000 ये हो गया। उसके बाद कमीशन दिया है, कमीशन से रिलेटेड चेक करेंगे कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। कमीशन इज 25,000, कमीशन 25,000 और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। देन जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस 80,000 एंड देन सैलरीज। आपको बस ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज जाएगी और बैलेंस शीट में क्या चीज जाएगी और ट्रेडिंग में क्या चीज जाएगी। ठीक है, सैलरीज 50,000, सैलरी से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक हो गया। देन क्रेडिट साइड में है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब क्या है, इनकम हुआ ना, तो इनकम कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये इनकम है, इनकम कहां आता है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, 30,000। अब जरा हमने क्वेश्चन का पार्ट देख लिया, एडजस्टमेंट का पार्ट देख लेते हैं कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो अच्छा, सैलरी से देयर वाज एन एडजस्टमेंट सैलरी से रिलेटेड कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज और 45,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी 45,000। ठीक है, तो हम देखेंगे 50,000 प्लस आउटस्टैंडिंग कितनी, 45,000, तो ये हो गया 95,000।
ठीक है, और बाकी के एडजस्टमेंट भी वैसे ही देख लेते हैं। डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10%, तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो यहाँ पर जाता है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब ये हम कैसे करेंगे, मशीनरी कितने रुपए की है उसका 10% निकालेंगे, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, मशीनरी कितने रुपए की है, तो मशीनरी है 4 लाख की, और 4 लाख का 10% मतलब 40,000। 4 लाख का 10%, जब भी 10% निकालना हो तो उस अमाउंट में से एक जीरो हटा दो, सिंपल। तो 4 लाख का 10% 40,000 डेप्रिसिएशन चला गया। एक और एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है फर्म के लिए, एक्सपेंस है या इनकम है। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, क्योंकि वो ओनर को इंटरेस्ट दे रहा है, ओनर को इंटरेस्ट दे रहा है तो एक्सपेंस, इसलिए हम डेबिट साइड में ही रखेंगे। ठीक है, कितना इंटरेस्ट देना है, 5% पर एनम, 5% देना है। 5% किसका निकालेंगे, जितना कैपिटल होगा। कैपिटल कितना है ये देखना है हमें, कैपिटल इज 9 लाख, कैपिटल इज 9 लाख, तो 9 लाख का हम 5% निकालेंगे, 9 लाख का 5%, ठीक है, तो कितना आया 45,000। ठीक हो गया, तो ये सारी चीजें हो गई। हमने क्वेश्चन का पार्ट देख लिया, एडजस्टमेंट भी देख लिया कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, सब कुछ डाल दिया। अभी बैलेंस शीट की चीजें नहीं डालनी है, अभी सिर्फ ट्रेडिंग के और प्रॉफिट एंड लॉस की डालनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी आ रहा हो। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ रहा है तो नेट प्रॉफिट, और नेट लॉस आ रहा है तो नेट लॉस। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल अलग अलग करना होगा। ठीक है, तो क्रेडिट का टोटल देखो कितना है, 8,95,000 प्लस 30,000, ठीक है। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 9,25,000, और डेबिट का देख लेते कितना है, 35, 45, 55, 60, 140, 180, 180, wait, 180 plus 95 plus 45, $2,20,000 ये आ रहा है डेबिट का टोटल। हम जरा देखें, 3,20,000, सॉरी 3,20,000 आ रहा है। हाँ, तो 3,20,000 डेबिट का टोटल है और 9,25,000 क्रेडिट का टोटल है। क्रेडिट साइड ज्यादा है यानी प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है, हम क्रेडिट की टोटल से डेबिट की टोटल को माइनस करेंगे तो आपका जो कुछ भी आएगा आंसर वही आपका नेट प्रॉफिट है। और आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आया है 6,05,000। कितना, 6,05,000। ठीक है, और टोटल कर लेंगे अब, तो टोटल कौन सा होगा, जो ज्यादा वाला टोटल ना वही दोनों साइड आ जाएगा, है ना। तो ये बन गया आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट की चीजें डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले लायबिलिटीज में क्या जाता है, कैपिटल। तो हम कैपिटल खोजेंगे भाई, कि कैपिटल क्या था, 9 लाख। मैंने अंदर लिखा है क्योंकि उसमें हम काफी चीजें ऐड भी करते हैं ना कैपिटल में। ओके, सो कैपिटल में जब हम ऐड करेंगे 9 लाख प्लस क्या ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट, $6,05,000।
5,000 का हमने नेट प्रॉफिट ऐड किया है, ठीक है। और साथ में और क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000, ठीक है। अब आपका टोटल कितना आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, 15,50,000। ये आपका कैपिटल। इसमें अगर ड्राइंग्स होता तो हम ड्राइंग्स माइनस कर देते, पर क्वेश्चन में शायद ड्राइंग नहीं है क्वेश्चन में ड्राइंग। अगर ड्राइंग होता तो हम जरूर माइनस कर देते, ठीक है। अब आते हैं हम स्टार्टिंग से देखते हैं फिर क्या क्या चीजें बैलेंस शीट में जाएगी। मशीनरी एसेट साइड में जाता है। मशीनरी का अमाउंट है 4 लाख और इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो कि यहां से माइनस करेंगे 40,000, तो ये आया आपका 3,60,000, ठीक है। देन कैश एट बैंक 1 लाख। कैश एट बैंक में जो पैसा है वो भी एसेट होता है, तो 1 लाख। इसके बाद है कैश इन हैंड, ओके। कैश इन हैंड वो कितना है, 50,000, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद आता है सन्ड्री डेटर्स। और इस क्वेश्चन में डेटर्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। कोई डेटर्स एसेट्स होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जो आपको फ्यूचर में पैसा देंगे क्योंकि उन्होंने आपसे उधार माल ले रखा है। तो सन्ड्री डेटर्स 4,40,000, डन। देन बिल्स रिसीवेबल भी एसेट है, जिस बिल के बदले में आपको पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, वो भी क्या है, एसेट है। तो बिल्स रिसीवेबल भी एसेट में जाएगा 2,90,000, ठीक। उसके बाद आता है क्रेडिट साइड, जिसमें कैपिटल हमने कर लिया है। क्रेडिटर्स है 4,50,000 के, क्रेडिटर्स 4,50,000 की। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स का लायबिलिटी। अब हमें ऊपर का पार्ट हो गया, हमें एडजस्टमेंट देख लेना है। एडजस्टमेंट में कुछ क्या क्या रह रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। एक बार आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमने यहाँ ऐड की थी, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहाँ जाएगी, लायबिलिटी में जाएगी, क्योंकि अभी वो सैलरी देनी बाकी है, ठीक है, वो सैलरी देनी बाकी है। सो दैट इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। कितनी है, 45,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएट मशीनरी। डेप्रिसिएशन का काम हमने कर दिया दोनों जगह, यहां पर भी कर दिया और वहां माइनस कर दिया। वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लायबिलिटी है, जो भी चीज आउटस्टैंडिंग है वो एक बार तो वहां से डिडक्ट होगी, ऐड होगी और यहाँ पर लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी, आपकी लायबिलिटी बढ़ा देगी वो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। प्रीपेड रेंट है 10,000 का। प्रीपेड जो चीजें होती है वो एसेट होता है, क्योंकि आपने पहले से पे कर दिया है और आपको अब उसके बदले में सिर्फ सर्विसेज मिलना बाकी है, ठीक है। तो दिस इज 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम हमने कर दिया, यहां डाल दिया और वहां पे कैपिटल में से ऐड कर दिया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक फिर से एसेट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक फिर से एसेट में जाएगा 8 लाख। बस हमने सारी चीजें डाल दी हैं। अब हमें टोटल करना है कि भाई टोटल दोनों का बराबर आ रहा है, तब तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, और अगर टोटल बराबर नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लेट अस डू द टोटल। 15,50,000, 4,50,000, ठीक है, एंड दिस 45 + 5 50,000। 20,50,000 आ रहा है टोटल लाइबिलिटी साइड का। अब हम एसेट साइड का भी टोटल देख ले कितना आएगा।
एसेट साइड का टोटल आएगा 3,60,000 प्लस 1 लाख 4,60,000. ओके 4,60,000 प्लस 4,90,000. मैं दो को एक में जोड़ के कर रही हूँ. 9,50,000 प्लस 2,90,000 to 10,90,000. एंड 10,000 to 20,50,000. तो यहाँ का भी टोटल हमारा 20,50,000 आ रहा है ना. यहाँ का भी टोटल हमारा 20,50,000 आ रहा है. तो यानी ये क्वेश्चन हमारा सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे ही करेंगे हम. ये वाला तरीका अगर करना है कि पहले हम ट्रेडिंग करें, फिर प्रॉफिट एंड लॉस करें और फिर बैलेंस शीट करें, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है. पता चलते जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट सही आ गया, नेट प्रॉफिट सही आ गया. एग्जाम में भले ना पता चले, पर यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए पता चल जाता है. तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आप अच्छे से और ज्यादा टफ क्वेश्चन भी हैंडल कर पाओगे. ठीक है, थैंक यू.